छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही अहम दिन है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले साई कैबिनेट की हालांकि एक बेहद ही अहम बैठक भी होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पेश होने वाले बजट को लेकर उन्होंने जानकारी दी और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के लिए पूरा समर्थित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कल दूसरा बजट यानी कि आज विधानसभा के समक्ष पेश होने जा रहा है। बड़े विजन के साथ हम काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की कड़ी में। तो देखिए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में साई सरकार का दूसरा बजट पेश होने वाला है और उससे पहले सीएम विष्णुदेव साई की कैबिनेट की आज बेहद ही अहम बैठक भी होने वाली है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि बजट को लेकर जानकारी देते हुए कि छत्तीसगढ़ के लिए उनका ये बजट समर्पित रहने वाला है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था उसी के अगली श्रृंखला के रूप में के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। तो इसको अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिवम, देखिए आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही अहम दिन है। साई सरकार का दूसरा बजट आज पेश होगा। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही अहम बजट इसे माना जा रहा है। साई सरकार का दूसरा बजट आज दोपहर 12-12:30 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कैबिनेट की बैठक होगी जिसे भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल देर शाम यानी कि रविवार देर शाम एक बैठक कैबिनेट की हो चुकी है। इसके बाद आज बजट पेश होने से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक की जाएगी, जो कि एक परंपरा है कि कैबिनेट को फिर से मंजूरी देगी, बजट की फिर से मंजूरी दी जाएगी। और इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के पटल पर छत्तीसगढ़ का बजट रखेंगे, जो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। पिछला बजट अगर बात करें तो 1,47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट था और इस बार उसी रूप को बढ़ा करके और छत्तीसगढ़ की जो नींव एक विष्णुदेव साय सरकार रख रही है, जिसे विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में भी देखा जा रहा है कि 2047 तक अगर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो उसके लिए पहला बजट पेश हुआ था पिछले साल। इसके बाद आज दूसरा बजट पेश होने वाला है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साफ ये संकेत है कि जिस कल्पना के साथ छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, पीएम मोदी का जो एक विजन है विकसित भारत 2047 का, और छत्तीसगढ़ को लेकर के जिसका एक लक्ष्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ होना चाहिए 2047 तक, उसको नींव की अगली कड़ी आज यानी कि विधानसभा पटल में बजट के रूप में पेश की जाएगी। इस बजट की अगर बात करें तो बेहद ही खास तौर पर इसे बनाया गया है और 3 महीने लगभग इसमें रिसर्च की गई है। कई प्रस्तावों को मंजूर किया गया है, कई विभागों से अलग अलग प्रस्ताव आए थे, जिसके बाद एक बजट का पूरा एक प्रारूप तैयार हुआ है, जिसे आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगभग 12:30 बजे विधानसभा के पटल पर रखेंगे। खास तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के वादे के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार सत्ता में आने में कामयाब हुई थी और उसके बाद से ही महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिला था। उसी योजना को और विस्तृत करने के लिए भी आज के बजट में खास ऐलान हो सकते हैं। इसी के साथ साथ युवाओं को फोकस करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने हैं छत्तीसगढ़ में, उन पर भी आज फोकस हो सकता है। इसी के साथ साथ जो छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम, उनको लेकर के आज ऐलान हो सकता है। बजट बेहद ही खास रूप से बनाया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ये बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट है जो कि आज पेश होने वाला है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगभग पिछले कई दिनों से, उन्हीं का कहना था कि पिछले कई दिनों से वो लगातार
बजट को लेकर रिसर्च कर रहे थे। तो दिन भर उनके निवास पे बैठक चल रही थी और इसी चीज को लेकर के जो पूरा एक बजट का एक प्रारूप तय किया गया, जिसमें हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। और आज का जो बजट होने वाला है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उसी चीज को लेकर के इस योजना में, इस बजट में उन सभी योजनाओं का विस्तृत रूप दिया जा सकता है। तमाम संकेत हैं, बड़े संकेत हैं, और आज जब बजट पेश होगा तब सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ उस बजट में होने वाला है। ये संकेत कल ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए हैं। और अगर बात करें जब पहला बजट पेश किया गया था तो देखिए ओपी चौधरी ने कहा भी था कि हमारा जो मेन फोकस है वो ज्ञान पे है, यानी कि गरीब पे है, युवाओं पे है, अन्नदाताओं पे है और नारियों पे है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं झलक वही दिखने को मिलेगा दूसरे बजट में भी। बिल्कुल कुछ खास एक प्लान करके रखा है ओपी चौधरी ने। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुए थे तब भी उन्होंने सिर्फ इशारा ही किया था कि इस बार का जो बजट है वो ज्ञान के बाद अब जो दूसरी कड़ी है विकसित छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, वो आज दूसरी कड़ी पेश होने वाली है। इसे इसी तौर पे देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। 2047 का जो एक विजन पीएम मोदी ने रखा है, फिर विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार काम कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि पिछली बार भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डिजिटल बजट पेश किया था, और इस बार भी संकेत यही है कि डिजिटल बजट ही पेश हो सकता है। यानी कि एक डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो फोकस सरकार का है, इस बजट में डिजिटलाइजेशन को लेकर के भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके संकेत भी हैं और संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए थे और लगभग 10 से 12 प्रस्ताव हर विभाग से इस बजट को लेकर के आए थे, तो तमाम जो पूरे एक समीक्षा करके और एक लोगों से रिएक्शन लेके, लोगों के बीच में रह के वो बजट को तैयार किया गया है। और ज्ञान के बाद अब आज के बजट की जो थीम है वो भी लगभग 12:30 बजे ही पता चल जाएगी, क्योंकि इस चीज को बिल्कुल भी अभी उजागर नहीं किया गया है। लेकिन एक बात खास जरूर है कि अटल निर्माण रजत जयंती है और छत्तीसगढ़ विधानसभा रजत जयंती भी बनाई जा रही है, लेकिन इस बजट को अटल के रूप में देखा जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, कि उन्होंने जब छत्तीसगढ़ बनाया था तो उसी को संवारने के लिए इस बजट को पेश किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में पिछले साल का जो बजट था 1,47,000 करोड़ के लगभग का था, और इस बार का जो बजट है उससे बढ़ करके 1,60,000 करोड़ पहुंच सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है, इसके भी संकेत हैं। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी पिछले लगभग 1 साल में जिन योजनाओं को क्रियान्वयन करने में सफल रही है, लोगों के बीच में जिन योजनाओं को लेकर के पहुंच रही है, उन्हीं योजनाओं को और बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण लगातार चल रहा है, लेकिन अब युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट में कुछ खास करने वाली है। संकेत ये भी है कि रजिस्ट्रीकरण, यानी कि जमीनों की जो रजिस्ट्री है उसमें बड़ी छूट देने की तैयारी है। ये जो जानकारी है ये सूत्रों के हिसाब से है, क्योंकि आज के बजट में रजिस्ट्री को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी करने वाले हैं। और इन तमाम जो ऐलान होंगे आज, वो शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात किसानों के क्षेत्र में भी आज के बजट को समर्पित किया जाएगा। और इस चीज को लेकर के पहले से संकेत साफ है कि जब पिछले साल ज्ञान का बजट पेश हुआ था, लेकिन इस बार जो बजट है उससे भी बढ़कर है। और एक जो खास बात ओपी चौधरी ने कही थी कि ये अगली कड़ी है। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था जिसमें ज्ञान को प्राथमिकता दी गई थी, उसी बजट का ये अगली कड़ी होगा, जो कि विकसित छत्तीसगढ़ को ढालने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बेहद ही अहम योगदान देगा। जी, जाहिर तौर पे बस थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद में तस्वीरें साफ हो जाएगी। शिवा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।